सुखपुर एक खूबसूरत गांव। सुखपुर एक छोटा सा गांव था। यह गांव बहुत ही खूबसूरत था। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक नदी इस गांव की शोभा बढ़ाते थे। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और मेहनती थे। सभी एक दूसरे की मदद करते थे। यहाँ प्रकृति का आशीर्वाद हमेशा बना रहता था। सुबह के समय चिड़ियों की मधुर आवाज से पूरा गांव गूंज उठता था। शाम को ढलते सूरज का नजारा मन मोह लेता था। सुखपुर एक ऐसा गांव था जहां जीवन शांत और प्रकृति के करीब था। गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। वे अपने खेतों में तरह तरह की फसलें उगाते थे। गेहूं, चावल, दालें और सब्जियां यहाँ की मुख्य फसलें थी। किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। वे सुबह जल्दी उठकर खेतों में चले जाते थे और देर शाम तक काम करते थे। उनकी मेहनत का फल उन्हें अच्छी फसल के रूप में मिलता था। रामलाल, गांव के प्रेरणा। रामलाल गांव के सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति थे। वे एक अनुभवी किसान थे। खेती के बारे में उन्हें बहुत ज्ञान था। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। गांव वाले उनसे सलाह लेने आते थे। रामलाल के पास एक बेटा था, मोहन। मोहन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का बहुत शौक था। रामलाल अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वे चाहते थे कि मोहन खूब पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने। उन्होंने मोहन को शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत दे दी। मोहन शहर चला गया। वह शहर की चकाचौंध में खो गया। मोहन शहर जाकर बहुत खुश था। उसे शहर की चकाचौंध बहुत अच्छी लगती थी। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां और रंग बिरंगी दुकानें उसे अपनी ओर खींचती थीं। मोहन ने शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान देने लगा। शहर में मोहन को बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उसे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला। उसने अलग अलग संस्कृति और रहन सहन के बारे में जाना। मोहन को शहर में रहकर बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मोहन को शहर की चकाचौंध फीकी लगने लगी। उसे शहर की भागम भाग और प्रदूषण से परेशानी होने लगी। शहर के लोग स्वार्थी और मतलबी लगते थे। मोहन को अपने गांव की याद सताने लगी। उसे अपने माता पिता और अपने गांव के लोगों की याद आने लगी। मोहन को एहसास हुआ कि शहर की चकाचौंध के पीछे बहुत सी परेशानियां छिपी हुई हैं। उसे समझ में आया कि सच्ची खुशी तो अपने लोगों के साथ अपने गांव में ही है।